संघ हरियाणा प्रदेश की तरफ से विश्वविद्यालय के प्रांगण में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आदरणीय साथियों, आपके संज्ञान में सारा मामला है। पहले से थोड़ा सा मैं प्रकाश डालूंगा। सबसे पहले तो परिचय की दृष्टि से हम जिनकी इस पावन भूमि पर हैं, तो हमारे एसोसिएशन के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के नाते से वजीर जी ढांडा, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के प्रदेश के महासचिव दक्षिण लोहान जी, हमारे जिला के अध्यक्ष पुरुषोत्तम जी और भाई साहब वीरेंद्र ढिल्लो जी, हमारे यहाँ के सीनियर साथी और सभी स्कूल संचालक साथी। हरियाणा में दो प्रकार के नियम इस शिक्षा विभाग में काम कर रहे हैं। प्राइवेट स्कूल में अगर कोई बच्चा आता है तो उसके लिए एसएलसी कंपलसरी है। प्राइवेट स्कूल को ये कहा जाता है कि स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट के बिना आप दाखिला नहीं करेंगे। और इस कोरोना काल में जब हम लोग इस महामारी से जूझ रहे हैं और हमारे प्राइवेट स्कूलों के संचालक इस समाज के भलाई के लिए इस कोरोना काल में आगे निकलकर एक वॉलंटियर के रूप में, कहीं किसी पीड़ित व्यक्ति को ऑक्सीजन नहीं मिल रही, कहीं किसी को बेड नहीं मिल रहे, कहीं किसी के भोजन की व्यवस्था करनी है, तो हमारे प्राइवेट स्कूल संचालक साथी इस कोरोना काल में इस प्रकार के काम में लगे हुए हैं, सामाजिक काम में लगे हुए हैं। और हरियाणा के एजुकेशन डिपार्टमेंट ने इस कोरोना काल में एक बहुत भद्दा मजाक इन प्राइवेट स्कूलों के साथ करने का काम किया है। मार्च 2020 में जो हमारा MIS पोर्टल होता है, जिसमें हमारे बच्चे का डाटा होता है, वो उसका पासवर्ड हमारे प्राइवेट स्कूल के पास, सरकारी स्कूल के पास सबका अलग अलग पासवर्ड होता है। पर मार्च में एजुकेशन डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने हमारे उस पोर्टल, उसके IT सेल ने हमारे स्कूलों के पोर्टल से छेड़छाड़ करके और हमारे बच्चों का नाम हमारे स्कूल से काट के, हमारे पोर्टल से उठा के और गवर्नमेंट स्कूलों में उनको दाखिल कर दिया। हम हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री जी से 24 मार्च को मिले, हमारी एसोसिएशन की मीटिंग हुई मुख्यमंत्री जी से। मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया कि ये गलत काम है और ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चा चाहे प्राइवेट स्कूल का है, चाहे हरियाणा के गवर्नमेंट स्कूल का है, तो उसकी गोपनीयता बनी रहे और SLC के बिना एडमिशन ना हो, ये मुख्यमंत्री जी ने वहाँ अधिकारियों को कहा और वो पोर्टल बंद भी हो गया। उसके बाद से एक साजिश के तहत हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने उस पोर्टल को दोबारा से खोल दिया। और खोल नहीं दिया, हमारे लाखों बच्चे गवर्नमेंट स्कूलों में एक साजिश के तहत दाखिल भी कर लिए इन्होंने, बिना SLC के, बिना हमारी सहमति के, रातों रात हमारे पोर्टल से डाटा चोरी करके और इन्होंने वो बच्चे गवर्नमेंट स्कूलों में दाखिल कर दिए। तो ये IT एक्ट के अनुसार ये डाटा चोरी का केस बनता है। हमने इसकी आज जींद के जिला शिक्षा अधिकारी और मौलिक जिला शिक्षा अधिकारी से आज हमारी एसोसिएशन की मीटिंग भी हुई है और उनको हमने शिकायत भी दी है कि हमारे इस प्रकार से प्राइवेट स्कूलों के पोर्टल से जो बच्चों का डाटा चोरी हुआ है उसमें आप कार्रवाई करें, अपने प्रिंसिपल, अपने मुख्याध्यापक के खिलाफ कार्रवाई करें कि उन्होंने हमारे बच्चे चुराने का काम किया है। तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि ये मामला पूरा हम इसको समझ के, हमारे संज्ञान में है, सब इसको समझ के प्रिंसिपल हेडमास्टर से बात करके अगर बिना SLC के कोई दाखिल हुआ है वो गलत है और वो एडमिशन टेम्परेरी माना जाएगा, इस प्रकार का लेटर हम जारी करेंगे। ये आश्वासन हमें जिला शिक्षा अधिकारी और जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी ने दिया है। तो हमने अधिकारियों को आज लिखित में एक आग्रह किया है कि हरियाणा के प्राइवेट स्कूलों के जो बच्चे रातों रात आपने जिनके पोर्टल से छेड़छाड़ करके और उन बच्चों को चुराने का काम किया है, उन बच्चों को अपने गवर्नमेंट स्कूल में दाखिल करने का काम किया है, वो बिना SLC के नियम के विरुद्ध है। तो उसमें आप अधिकारियों को आदेश जारी करें, कर्मचारियों को, मुख्याध्यापकों को, प्रिंसिपलों को आदेश जारी करें कि उन बच्चों की SLC मंगवाएं और उस एडमिशन को तभी रेगुलर किया जाए, तभी रेगुलर माना जाए। तो हमें आश्वासन भी मिला है कि 1 या 2 दिन में वो लेटर जारी ये करेंगे। ये जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी ने ये माना भी है और उप जिला शिक्षा अधिकारी ने भी ये माना है कि ये जो दाखिले हुए हैं ये
अभी टेम्परेरी है, प्रोविजनल है, परमानेंट नहीं है। जब तक एसएलसी नहीं आती है तब तक इनको टेम्परेरी समझा जाएगा। और सोमवार मंगलवार को एक प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन को लिखित में भी ये दे देंगे कि उन बच्चों का हम एसएलसी मंगवाएंगे। वो आपके स्कूल में जो फीस पेंडिंग है, आपके जो भी फंड पेंडिंग है, या कोई भी स्कूल का वो है, तो वो आपको दे के और वो जब एसएलसी बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में दाखिल हो सकता है। अगर मांगे थोड़ी होती है तो किस तरह जवाब रहेगा आपका? देखो, अभी हम जिला लेवल पर अधिकारियों से जिला लेवल पर मीटिंग कर रहे हैं। इसके बाद हम मंगलवार को 8 तारीख को हरियाणा के शिक्षा मंत्री जी ने हमें टाइम दिया है। हम परिवार का मुखिया है शिक्षा मंत्री, शिक्षा का महकमा, हम उसके परिवार, उनके परिवार के मेंबर है, प्राइवेट स्कूल है चाहे सरकारी स्कूल है, जो भी अगर कोई हरियाणा में इस प्रकार का वातावरण जो बना हुआ है, गवर्नमेंट स्कूलों के कर्मचारियों ने, अधिकारियों ने जो प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ इस तरह का माहौल तैयार किया है, इसकी शिकायत हम आदरणीय शिक्षा मंत्री जी से पहले भी कर चुके हैं और उस दिन हम बैठ के बात भी करेंगे। और इस जो समस्या है प्राइवेट स्कूलों की, इसका समाधान हमें उम्मीद है हरियाणा की सरकार इसका समाधान निकाल के और ये प्राइवेट और सरकारी स्कूलों के बच्चों में कोई भेदभाव ना करे, क्योंकि बच्चा हरियाणा प्रदेश का है तो हरियाणा के राजा का काम है उस बच्चे को उसके मौलिक अधिकार मिले और बच्चा कहीं भी पढ़े। हमें इस बात से कोई ये नहीं है कि बच्चा हमारे पास ही पढ़े, बच्चे का अधिकार है, वो अपने उसका अधिकार है कि वो जहाँ उसका मन हो, उसका गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने का मन है वो गवर्नमेंट स्कूल में जाए, उसका प्राइवेट स्कूल में पढ़ने का मन है वो प्राइवेट स्कूल में पढ़े, पर नियम के अनुसार पढ़े। जो हरियाणा शिक्षा विभाग के जो नियम है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट से दाखिला हो उसी प्रकार से हम गवर्नमेंट स्कूल में दाखिला हो, बच्चा आराम से जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं। स्कूल बंद पड़े प्राइवेट, कभी 15 जुलाई तक बढ़ा दी जाती छुट्टियां, कभी आप इसके लिए आप क्या करेंगे? देखो, ये भी एक विडंबना मैं इसको कहूँगा कि हरियाणा प्रदेश में हर डिपार्टमेंट खुला है। आप सरकारी कार्यालयों की बात करें, आपका हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड में 700 कर्मचारी काम करते हैं, आप डायरेक्टरेट ऑफिस में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, पूरी हाजिरी के साथ सभी ऑफिस खुले हैं। पर बच्चों की एजुकेशन का जहाँ सवाल है वहाँ सरकार पता नहीं क्यों आंख मिचौनी खेल रही है। जब हम जाते हैं तो मंत्री जी हमें कहते हैं 1 जुलाई से खोल देंगे, शाम को उनकी स्टेटमेंट आ जाती है कि अभी स्कूल नहीं खुलेंगे। तो एक स्पष्ट कोई विचार बना के इन प्राइवेट स्कूलों को खोलने का काम, कोई नीति बना के, कोई पॉलिसी बना के, हमने एक आधा अल्टरनेटिव डेज पे खोल दिया आप, हमने ये कहा कि सम में खोल दिया आप, जिस प्रकार भी आपको ठीक लगे एक पॉलिसी बनाकर इन बच्चों का भविष्य खराब ना हो। क्योंकि आज बच्चा मोबाइल का एडिक्टेड हो गया है। मोबाइल में अब पेरेंट्स ने बच्चे को मोबाइल दे दिया, पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है, कामकाजी है, अब बच्चा उसमें क्या चलाता है, क्या गेम खेलता है, क्या करता है, वो तो बच्चे को पता ना। वो बच्चा उसको आदत पड़ गई है और जो बच्चे अपने संस्कार भूल के और उल्टी सीधी चीजें, उल्टी सीधे मोबाइल पे गेम वगैरह ये खेलते हैं, तो ये हरियाणा के भविष्य को खराब करने का जो काम हो रहा है वो सरकार का चिंता करने का विषय है। सरकार इस पे चिंता करे और अल्टरनेटिव डेज पे या सम के हिसाब से जैसे भी हो इन शिक्षा के मंदिरों को खोला जाए। ये भी निवेदन हम जब 8 तारीख को शिक्षा मंत्री जी से मिलेंगे तो ये निवेदन भी हम करेंगे। अगर 15 के बाद भी छुट्टियां बढ़ाते हैं तो उससे आगे किस तरह कदम उठाएंगे? देखो जी, पेरेंट्स हमारे साथ हैं, पेरेंट्स हमें ये कहता है कि बच्चों का स्कूल खुलना चाहिए, पेरेंट्स भी बहुत परेशान है इस बात को लेके। तो शिक्षा मंत्री जी से हमें उम्मीद है और हम मुख्यमंत्री जी से भी टाइम मांग रहे हैं, मुख्यमंत्री जी से हमें टाइम मिल जाता है तो हम उनके सामने अपने हरियाणा प्रदेश के जो बच्चे हैं इनका जो भविष्य है जो खराब हो रहा है, वो चिंता जो हम कर रहे हैं उस चिंता को हम मुख्यमंत्री जी के सामने भी रखेंगे और उनसे निवेदन भी करेंगे हरियाणा के स्कूलों को खोला जाए ताकि इन बच्चों का पढ़ाई सुचारू रूप से जारी रखे सकें हम। क्योंकि 2 साल से बच्चा घर बैठा है तो पढ़ाई तो छूट ही गई है एक प्रकार से। तो हरियाणा सरकार का नारा है कि पढ़ेगा हरियाणा तो बढ़ेगा हरियाणा, तो बच्चा घर बैठे रहेगा, मोबाइल से कैसे पढ़ेगा, कैसे हरियाणा आगे बढ़ेगा। तो इस प्रकार की चिंता सरकार करेगी और इन स्कूलों को खोलने का काम करेगी।